Hello everyone, myself Dr. Mohan Bakar, Assistant Professor in Botany from Government Girls College, तारानगर। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया में जो कॉन्जुगेशन होता है, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन या जेनेटिक मटेरियल का रीअरेंजमेंट होता है, वो मेथड है कॉन्जुगेशन, उनके बारे में देखेंगे। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज ए ट्रांसफर ऑफ a plasmid or other self-transmissible DNA element and sometimes chromosomal DNA from donor cell to a recipient cell via direct contact usually mediated by conjugation palace और sex palace। यहाँ पर कॉन्जुगेशन में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। डीएनए का ट्रांसफ़र में जो दो बैक्टीरियल सेल है उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, या तो कॉन्जुगेशन पीली के द्वारा, उसी को सेक्स पीली भी कहते हैं। तो उनसे दो सेल्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है और उनके बाद जेनेटिक मटेरियल, वो प्लाज्मिड भी हो सकता है, अदर सेल्फ ट्रांसमिसिबल डीएनए एलिमेंट भी हो सकता है, और अदर क्रोमोसोमल पार्ट और डीएनए हो सकता है। लेकिन दो बैक्टीरिया के बीच में इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज ए वे इन विच एक बैक्टीरियल सेल्स ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अनदर बैक्टीरियल सेल्स। द जेनेटिक मटेरियल दैट इज ट्रांसफर्ड थ्रू बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन इज ए स्मॉल प्लाज्मिड known as F plasmid. F is fertility factor that carries genetic information different from that which is already present in chromosome of the bacterial cell. In fact, the F plasmid can be replicated in the cytoplasm separately from the bacterial chromosome. ये प्लाज्मिड होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिनका रेप्लिकेशन बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग होता है, और इसी में एक एफ प्लाज्मिड है जिसको फर्टिलिटी फैक्टर कहते हैं। पोस्ट्यूम का ट्रांसफ़र एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल में होता है। The process of conjugation can transfer DNA region of hundreds to thousands of kilobase and has a broadest host range for DNA transfer among the method of bacterial exchange. बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज 3 मेथड के द्वारा होता है: कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इनमें सबसे ज़्यादा डीएनए का ट्रांसफ़र, जिनका सबसे बड़े साइज का डीएनए का ट्रांसफ़र कॉन्जुगेशन मेथड के द्वारा होता है। ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन मेथड के द्वारा एक लिटिल या स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए ही एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया या सराउंडिंग एनवायरनमेंट से बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन कॉन्जुगेशन में दो बैक्टीरिया डायरेक्ट एक दूसरे के टच में आते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब या सेक्स पीली के द्वारा, और उसके बाद अधिक क्वांटिटी में अराउंड 100 to 1000 ऑफ किलोबेस डीएनए का एक बैक्टीरियल सेल से दूसरे बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र हो सकता है। कॉन्जुगेशन अकर्स इन and between many species of bacteria including gram negative as well as in gram positive bacteria, even occurs between bacteria and plant. बैक्टीरिया के बीच में कॉन्जुगेशन हो सकता है, और कभी कभी बैक्टीरिया से प्लांट के जीनोम में भी एक पर्टिकुलर डीएनए का पार्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस एक बैक्टीरिया है, उनके प्लाज्मिड में एक ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन होती है, वो बैक्टीरिया से प्लांट के जीनोम में वो जीन ट्रांसफ़र हो जाती है, और वो जीन का प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र होने से क्राउन गाल डिजीज़ होती है। तो ऐसे बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच और बैक्टीरिया से प्लांट में भी जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र हो सकता है। ब्रॉड होस्ट रेंज
plasmid have been used in molecular biology to introduce a recombinant gene into bacterial species that are refractory to routine transformation or transduction method. कुछ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड हैं जिनमें कॉन्जुगेशन कैपेसिटी होती है, डोनर कैपेसिटी होती है, उनका मोलिकुलर बायोलॉजी में एज ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम उसका यूज करते हैं ताकि उनका एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में एज ए वेक्टर जीन ट्रांसफ़र में हेल्प हो सके और अदर प्लांट स्पीसीज में भी जीन ट्रांसफ़र हो सके. Although numerous example of conjugative plasmid exist, conjugation इन्वॉल्विंग F प्लाज्मिड द मोस्ट कॉमन. F प्लाज्मिड के द्वारा कॉन्जुगेटिव ट्यूब के द्वारा कॉन्जुगेशन से डीएनए ट्रांसफ़र सबसे कॉमन है. The process of bacterial conjugation is based on the principle that the plasmid or any other gene's material is transferred from the donor cells to recipient cells through close physical contact. जो डीएनए डोनेट करती है वो डोनर सेल कहलाती है, जिसके अंदर डीएनए जाता है वो रेसिपिएंट सेल. डोनर सेल को पॉजिटिव सेल भी कहते हैं, रेसिपिएंट सेल को नेगेटिव सेल भी कहते हैं. थ्रू ए क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट, दो बैक्टीरियल सेल के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, वो कॉन्जुगेशन पीली के द्वारा या सेक्स पीली के थ्रू, किसी भी मेथड के थ्रू. ऑफ ऑल द कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड द एफ फर्टिलिटी प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड. इकोलाई का एफ प्लाज्मिड जो कॉन्जुगेशन से एक बैक्टीरिया से डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल में डीएनए ट्रांसफ़र करता है, वो सबसे पहले डिस्कवर किया था और बेस्ट सबसे अधिक उनका स्टडी किया है. द ए प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन 1 or 2 copies per cell and very large, about 100 kilobase. E. coli, the ए प्लाज्मिड आर रेफर टू एज डोनर. जिसमें प्रेजेंट होता है वो डोनर कहलाता है, ए प्लस मेल सेल्स. एंड ई कोलाई लेकिंग ऑफ ए प्लाज्मिड रेफर एज रेसिपिएंट, एफ नेगेटिव और फीमेल सेल. ओनली डोनर सेल आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग द एफ प्लाज्मिड टू रेसिपिएंट सेल. डोनर सेल ही एफ प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र कर सकती है किसमें, रेसिपिएंट सेल में. फॉर ट्रांसफर ऑफ द एफ प्लाज्मिड फ्रॉम डोनर टू रेसिपिएंट, इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन सेल्स रिजल्टिंग इन मैटिंग पेयर फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. दो सेल्स के बीच में पीली के द्वारा क्लोज फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है. The transfer of genetic material is then brought by membrane fusion of two cells by the action of different enzyme. Different enzyme का भी involvement होता है. Following the membrane fusion, the replicating donor DNA occur and is transferred into recipient cell. इसमें जिसके अंदर जैसे ये बैक्टीरिया है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है. इसके अलावा ये एफ फैक्टर है, ये दूसरा बैक्टीरिया है जिनके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है लेकिन यहाँ एफ फैक्टर नहीं है. तो ये डोनर है वो पॉजिटिव है और जो रेसिपिएंट है वो नेगेटिव है. उसके बाद दोनों के बीच में सेक्स पीलाई कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू फिजिकल कांटेक्ट होता है. उसके बाद ये जो एफ फैक्टर है इसका रेप्लिकेशन होता है और ये यहाँ से यहाँ पे जाता है. उसके बाद ये भी एफ पॉजिटिव जाता है और ये भी एफ पॉजिटिव रहता है. इस प्रकार से दो बैक्टीरिया के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाता है. अब अगर हम डायग्रामेटिकली जो कॉन्जुगेशन को देखें, जैसे ये सेल है जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है, एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो ये क्या है, पॉजिटिव मेल भी कहते हैं और ये डोनर है जिसके अंदर एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है. यहाँ पर एफ प्लाज्मिड नहीं है, ये नेगेटिव फीमेल, ये रिसेप्टर रेसिपिएंट सेल है. उसके बाद दोनों के बीच में कॉन्जुगेशन ट्यूब या कॉन्जुगेशन पिलाई के द्वारा फिजिकल कांटेक्ट या क्लोज कांटेक्ट होता है. इसके अलावा इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एफ प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन करता है और एक कॉपी एफ पॉजिटिव से रेसिपिएंट नेगेटिव में एक कॉपी का ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद दोनों सेपरेट हो जाते हैं. तो ये भी एफ पॉजिटिव रहता है और ये नई कॉपी इसके अंदर आती है. तो जो रेसिपिएंट था जो एफ नेगेटिव था अब वो भी एक डोनर बन जाता है और वो भी एक एफ प्लाज्मिड इसके अंदर आ जाता है. तो कॉन्जुगेशन से अधिक क्वांटिटी में डीएनए का ट्रांसफर होता है. पूरा का पूरा एफ प्लाज्मिड जो 100 किलोबेस
पेयर से भी बड़ा होता है, वो पूरा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो जाता है। एफ प्लाज्मिड में क्या होता है, कुछ रेसिस्टेंट जीन होते हैं। जैसे यहाँ पे पहले कोई जीन थी, इस बैक्टीरिया में प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे एब्सेंट थी, अब ये इसमें भी प्रेजेंट है। तो एफ प्लाज्मिड में कुछ पर्टिकुलर रेसिस्टेंट जीन होती हैं जो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेसिस्टेंट होती हैं। तो उसके बाद इस प्रकार कॉन्जुगेशन मेथड से जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है बैक्टीरिया के अंदर, जेनेटिक वेरिएशन बढ़ता है और रेसिस्टेंसी बढ़ती है। और इस मेथड से जो पहले नेगेटिव था रेसिपिएंट था, अब वो एक नया डोनर बनता है। अब ये दूसरे बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र करने में ये भी हेल्प करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। तो ये मेथड था कॉन्जुगेशन। बैक्टीरिया में वैसे किसी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो जेनेटिक वेरिएशन और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र 3 मेथड के द्वारा होता है, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, जिससे जेनेटिक मटेरियल में वेरिएशन आता है, वेरिएबिलिटी बनी रहती है। और इसमें कॉन्जुगेशन मेथड में सबसे अधिक क्वांटिटी में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में माइन्यूट अमाउंट ऑफ डीएनए कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम बैक्टीरियल सेल। और ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि बैक्टीरियोफेज वायरस की हेल्प से लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल होती है, तो उससे जो बैक्टीरियोफेज वायरस है उनका जीनोम बैक्टीरियल जीनोम के साथ इंटीग्रेट होता है, उसके बाद रेप्लिकेट होता है, उसके बाद सेपरेट होकर दूसरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, तो वहाँ पर उनका जेनेटिक मटेरियल भी वहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार जेनेटिक वेरिएशन आती रहती हैं। तो कॉन्जुगेशन में सबसे अधिक क्वांटिटी में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है और 2 बैक्टीरिया डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, और उसके बाद मोस्टली एफ प्लाज्मिड फर्टिलिटी फैक्टर वाला प्लाज्मिड है, और वो उसका रेप्लिकेशन होता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, और उसके बाद वो डोनर सेल से रेसिपिएंट सेल के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है। और अब रेसिपिएंट सेल भी डोनर सेल बन जाती है। अब वो ये एफ प्लाज्मिड को डोनेट करने का किसी दूसरे बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये था बेसिक कॉन्जुगेशन के बारे में, जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करने के बारे में, बैक्टीरिया के अंदर कॉन्जुगेशन मेथड। थैंक यू।